गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज माई सेल्फ राहुल यादव एज यू नो, और मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाऊँगा। आई विल टीच यू फिजिक्स इन 10th क्लास। ओके, आज हम चैप्टर 12 NCERT बुक में चैप्टर 12 है ये इलेक्ट्रिसिटी, और वैसे फिजिक्स का चैप्टर 1 है। फिजिक्स में ये चैप्टर 1 आता है, और NCERT बुक जो हमारी साइंस बुक है उसमें चैप्टर नंबर 12 है ये। सो वर्ड इलेक्ट्रिसिटी आते ही हमारे दिमाग में बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड ये हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के बिना आज के समय में हमारी लाइफ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आप देख सकते हैं, आपको पता है कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी है तो हमारी लाइफ आज के समय में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। हमारे फैंस, कूलर, AC, रेफ्रिजरेटर, ये सब इलेक्ट्रिसिटी से ही चलते हैं। सो इलेक्ट्रिसिटी के बिना आज की लाइफ जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। और ये याद रखिए, ये जो चैप्टर है ये 10th क्लास में इम्पॉर्टेंट, 10th क्लास में तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन 12th क्लास में भी आपको बहुत काम आएगा। इसलिए इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो प्लीज़ इसको बड़े ध्यान से समझना है आप लोगों को। ओके, तो जैसे कि नाम चैप्टर का इलेक्ट्रिसिटी है, तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इलेक्ट्रिसिटी से मतलब है स्टडी ऑफ चार्जेस। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? स्टडी ऑफ चार्जेस या स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे कि आप लोगों को पता है चार्जेस कौन कौन से होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। और जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। कौन कौन सा? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से क्या समझते हैं हम? स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट वो क्या होता है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो जैसे जो चार्जेस हैं वो रेस्ट में कब रहते हैं? जैसे देखिए, जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है वो किससे रिलेट करती है? इंसुलेटर से रिलेट करती है, क्योंकि जो इंसुलेटर्स ही होते हैं, जैसे मान लीजिए इसका एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो जैसे एक रूलर ले लीजिए, प्लास्टिक स्केल जो हम जिससे मैथ्स में लाइन खींचते हैं और उसको बालू पर रब करते हैं, तो क्या होता है कि वो तो प्लास्टिक का है, तो वो एक इंसुलेटर है, तो उसमें क्या होता है, चार्जेस मूव नहीं कर पाते हैं, और इस वजह से वो क्या करता है, चार्जेस को अपने अंदर ही एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर ही रखता है। और जब हम कोई कागज उसके पास ले जाते हैं तो इसमें यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस हो जाते हैं, और जब हम कोई कागज इसके पास ले जाते हैं तो क्या होता है, किसी भी एटम में, किसी भी पार्टिकल में दोनों टाइप के चार्जेस होते हैं, आपको पता होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। तो इसमें क्या होगा, ये नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव चार्जेस को रेपल करेगा। तो इस वजह से ये क्या होता है, जो कागज है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। तो ये जो स्टडी है जिसमें जो चार्जेस हैं जब रेस्ट में, उसके बारे में जो हम स्टडी करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? ओके, ठीक है। फिर इसके बाद जो दूसरा टाइप है इलेक्ट्रिसिटी का, वो कौन सा है? करंट इलेक्ट्रिसिटी है। हमारी जो 10th क्लास है इसमें हमें इसी को रीड करना है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हमें ये रीड नहीं करना है। हमारी 10th क्लास में हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है डिटेल में। तो व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी? स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन। स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन
इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। जब चार्जेस मूव करते हैं, मोशन में होते हैं, तो वो क्या होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में आता है। तो जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है वो कौन शो करते हैं, जो कंडक्टर्स होते हैं, जैसे कि हमारे मेटल्स हैं मोस्टली, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में हम मेटल्स और उन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने वाले कौन होते हैं, मेटल्स होते हैं, तो उन्हीं के बारे में ज़्यादातर रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए। तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी शुरू करने से पहले हमें क्या है, जो इसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है चार्जेस, उसको हम पहले रीड कर लेते हैं। व्हाट इज चार्ज? चार्ज क्या होता है? तो चार्ज क्या है? चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी, इट इज नॉट अ पार्टिकल। ओके, चार्ज कोई पार्टिकल नहीं है, ये क्या है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी है जो किसी भी सब्सटेंस में या एलिमेंट में पाई जाती है। इट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी किसी भी एलिमेंट की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है एटम की, उसको क्या बोलते हैं हम? चार्ज कहते हैं। और जो चार्ज है, जैसे कि आपको पता है, दो तरीके के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। चार्जेस दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। एज यू नो, केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि पॉजिटिव चार्ज कौन कंटेन करके रखता है? प्रोटॉन्स कंटेन करके रखते हैं। और नेगेटिव चार्ज कौन कंटेन करके रखता है? इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करके रखते हैं। ओके, और आप लोगों को पता है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं, रेपल ईच अदर, और अनलाइक चार्जेस जो रहते हैं वो क्या करते हैं? अट्रैक्ट ईच अदर। ओके स्टूडेंट्स, सो पॉजिटिव चार्जेस क्या करते हैं? लाइक चार्जेस रेपल करते हैं एक दूसरे को, और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये सब आप लोग पहले ही क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी में जो चार्जेस है उसकी ऐसा यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट इज कूलम। ऐसा यूनिट कूलम है। और स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज, स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट पे कितना हो सकता है? तो आप लोगों ने पढ़ रखा है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो प्रोटॉन्स होते हैं, वो दोनों बस अलग क्यों होते हैं? क्योंकि प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन दोनों की मैग्नीट्यूड कितनी होती है? 1.6 10 की पावर 19। तो इलेक्ट्रॉन्स को हम ई से और प्रोटॉन्स को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन दोनों पे ही कितना है? 1.6 10 की पावर 19 10 की पावर -19 कूलम चार्ज होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो याद रखिए कि जब किसी एक एटम से दूसरे एटम में चार्ज आता है, तो हमेशा
इसी की मैग्नीट्यूड में 1.6 10 की पावर -19 कूलाम की मैग्नीट्यूड में ही जाता है चार्ज। क्योंकि आप लोगों को जैसे पता है कि जो एटम्स रहते हैं वो प्रोटॉन्स तो एक्सचेंज करते नहीं हैं। अगर एक्सचेंज किया जाता है तो क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सचेंज किया जाता है। क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में क्या घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ही घूमते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स पे क्या चार्ज होता है, 1.6 10 की पावर -19। तो इसका जैसे अगर हम फॉर्मूला लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जितना भी चार्ज आएगा वो किसका हो, इसी के मल्टीपल में जाएगा। जैसे अगर वो ऑब्जेक्ट जो है 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो कितना हो जाएगा, 1.6 10 की पावर -19। अगर 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उससे तो कितना हो जाएगा, 2 × 1.6 10 की पावर -19। और अगर 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो 3 × 1.6 10 की पावर -19 कूलम चार्ज जाए। सो याद रखिए कि हमारे कोई भी मतलब जो सब्सटेंस है अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सचेंज कर रहा है तो उसमें जो मैग्नीट्यूड रहेगी चार्ज की वो 1.6 10 की पावर -19 की मल्टीपल में ही रहेगी। ऐसा कोई भी नंबर हम नहीं ले सकते हैं, इसी के मल्टीपल में हमें लेना पड़ेगा। ओके। और जो चार्ज है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके। और बस आज के लिए इतना काफी।